हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने मायके से क्या चीज़ें लेकर आना होता है बहुत ही नुकसानदायक। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज हम बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर बेटी अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में की जाती हैं तो उन्हें तुरंत सुधार लें, वरना ये गलतियां आपको रातों रात कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तुशास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। हालांकि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वास्तु से जुड़े कुछ तथ्य वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें अनजाने में परेशानियों में डाल देती हैं। अगर हम इन आदतों को पहचान लें और उन्हें सुधार लें तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसा करने से कभी भी आपके जीवन में दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं किन कामों को करने से ना करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर 1। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में सोते समय दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थिति में सोने से घर में सकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती और धन की देवी लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करने से कतराती हैं। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि दरवाजे की तरफ पैर करके सोने से धन और समृद्धि आपके घर से बाहर निकलने लगती है। वास्तु के अनुसार दरवाज़ा ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और अगर हम अपने पैर उसी दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकने या बाहर जाने का संकेत देता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो और पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में हो। यह स्थिति न केवल वास्तु के अनुसार शुभ मानी जाती है बल्कि आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर आप इस छोटे से बदलाव को अपनाते हैं तो न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी बल्कि सुख समृद्धि भी आपके जीवन में दस्तक देगी। घर का माहौल खुशहाल और शांतिपूर्ण रहेगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगी घड़ी का भी आपके जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी केवल समय देखने का साधन नहीं है बल्कि यह आपकी ऊर्जा और सोच पर भी प्रभाव डालती है। अगर आप सोते समय घड़ी को अपने तकिए के पास सिर के नीचे, बेड के सामने या पीछे रखते हैं तो यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है और इंसान चिंता, उलझन और तनाव महसूस करने लगता है। इससे न सिर्फ मानसिक शांति भंग होती है बल्कि घर में धन और समृद्धि भी स्थिर नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखें कि घड़ी को हमेशा सही जगह पर लगाएं। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां से समय तो आसानी से देखा जा सके, लेकिन यह सोते समय आपके सिर या बेड के आसपास न हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3। दोस्तों, आपके बेड और बिस्तर का भी वास्तुशास्त्र में खास महत्व है। जिस बिस्तर में आप सोते हैं वह न केवल आपकी आरामदायक नींद के लिए ज़रूरी है बल्कि इसका असर आपके जीवन की सुख शांति और धन संपत्ति से भी जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार आपके बिस्तर पर हमेशा हल्के और साधारण रंग की चादर और तकिया का इस्तेमाल करना चाहिए। गहरे या चमकीले रंग की चादरें और तकिए के कवर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जिससे मन अशांत रहता है और घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता है। इसलिए जब भी आप अपने बेड के लिए चादर और तकिया का चुनाव करें तो हल्के
शांत और सादगी भरे रंग को प्राथमिकता दें। ऐसा करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होगा। छोटे छोटे बदलावों से आप अपने जीवन में बड़ी खुशहाली ला सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अक्सर हम अपने घर में उन प्रियजनों की तस्वीरें लगाते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। यह एक भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरों को घर में सही स्थान पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखें कि जिस कमरे में आप सोते हैं यानी बेडरूम में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यह वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि में बाधा आ सकती है। इसी तरह बेडरूम में, मंदिर में या पूजा स्थान बनाना सही नहीं माना जाता। पूजा के लिए घर में अलग से स्थान निर्धारित करें और उसे साफ सुथरा और पवित्र रखें। यह छोटे छोटे बदलाव आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सही जगह पर चीज़ें रखने से घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहता है। नंबर 5 दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें भी आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। इसलिए घर की सजावट में सही तस्वीरों का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। अपने बेडरूम या घर के किसी भी हिस्से में मांसाहारी जानवरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया या अन्य हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसी तस्वीरें आपके मन और माहौल पर तनाव और अशांति का प्रभाव भी डालती हैं। इसके अलावा घर में युद्ध, लड़ाई, झगड़े या किसी भी प्रकार की हिंसक घटना दर्शाने वाली तस्वीरें लगाने से भी बचना चाहिए। यह तस्वीरें घर में झगड़े, तनाव और धन संपत्ति में रुकावट का कारण बन सकती है। हमेशा ऐसी तस्वीरें लगाएं जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो, जैसे प्रकृति, सुंदर परिदृश्य, फूल या भगवान की तस्वीरें। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और वहाँ खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार बेटियों को मिर्च देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेटी को मिर्च दी जाए तो उसके शादीशुदा जीवन में तनाव और तकरार हो सकती है। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि मिर्च तीखापन और कड़वाहट का प्रतीक है जो रिश्तों में अनबन ला सकती है। इसके बजाय बेटियों को सूखे मेवे देना शुभ माना जाता है। सूखे मेवे संपन्नता, सुख और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं और यह माना जाता है कि इससे उनके जीवन में खुशियाँ और शांति बनी रहती है। इन परंपराओं का उद्देश्य यह है कि बेटियों के जीवन में हमेशा मिठास और खुशियाँ बनी रहें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने परिवार और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। दोस्तों, हमारी परंपराओं में बेटियों को कुछ चीज़ें देने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटी को तेज़ धार वाली चीज़ें जैसे चाकू या कैंची देना शुभ नहीं होता। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि आप अनजाने में उसके रिश्तों में दूरियां या तनाव ला रहे हैं। इसके बजाय बेटी को मीठी चीज़ें देना अच्छा माना जाता है। मीठी चीज़ें रिश्तों में मिठास और प्यार का प्रतीक हैं। यह मान्यता इस सोच पर आधारित है कि बेटियों के जीवन में हमेशा प्यार, स्नेह और सामंजस्य बना रहे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बेटियों के जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ बनाए रख सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, परंपराओं के अनुसार कुछ चीज़ें बेटियों को देना शुभ नहीं माना जाता। जैसे बेटी को कभी भी अचार नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अचार देने से उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके बजाय आप उसे फल और मिठाइयाँ दे सकते हैं जो रिश्तों में मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। नंबर 4
दोस्तों, बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देने से भी बचना चाहिए। चूल्हा देने का मतलब यह होता है कि वह अपने परिवार में अलग चूल्हा जलाएगी, जो परिवार में अलगाव का प्रतीक माना जाता है। इसकी बजाय आप उसे गृहस्थी से जुड़ी अन्य उपयोगी चीज़ें जैसे बर्तन, कपड़े या घर के लिए सजावटी सामान दे सकते हैं। इन परंपराओं का मकसद यह है कि बेटियों का जीवन खुशहाल और रिश्तों से भरा हो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि उसे अपने मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं और अब ही मान सम्मान वापस चाहना चाहते हैं, या अगर किसी पत्नी को लगता है कि उनके पति की इज्जत उनके घर वाले नहीं करते, तो आप बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति का यह मान सम्मान आपके मायके में जरूर मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उनका आदर करें और उन्हें मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति का मान सम्मान, धन और नौकरी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि समाज और ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो इसके लिए एक सरल उपाय है। रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और उसमें सोने या चांदी का एक आभूषण डाल दें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए उस पानी को पी लें। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ने लगता है। यह उपाय न केवल तनाव को दूर करता है बल्कि मन और दिमाग की नकारात्मकता को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें। सुबह उठकर इस पानी को घर के बाहर फेंक दें। यह उपाय उन परिस्थितियों में खास तौर पर मददगार होता है जब कोई आप पर झूठे आरोप लगाता है। इस उपाय से न केवल आप सभी विवाद से सुरक्षित रहते हैं बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। अगर आप रोजाना इस उपाय को अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में उसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जो आप अपने घर पर अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अधिक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।